नमस्ते जी। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया मस्त मजे में। आज हम किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से आपकी जॉब चली जाए या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से डील करना है। मे बी आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर आपका मंथली ईएमआई चल रहा हो, उन सारी चीजों को किस तरह से मैनेज करें, ये सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता दूं। मैंने 2020 में इंजीनियरिंग पास आउट की, तब कोविड जस्ट आया था। आपको पता ही है उस समय मतलब मैकेनिकल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डाउन चल रही थी, जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसी दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल के लिए मैंने एडिटिंग सीखी और लकीली मुझे कुछ वेडिंग एडिटिंग जो हाइलाइट्स होते हैं उसके कुछ काम आने लगे। मैं कुछ पैसे कमाने लगा। उसके बाद मुझे मेरी पहली जॉब मिली जो कि पुणे में ही थी। मुझे अभी भी याद है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 17 के मेरी सैलरी थी। वो सब चला, मतलब उस जॉब के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, नई चीजें सीखी। लगभग 8 महीने के बाद मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया। वो थोड़ा सा मेरे लिए डाउन टाइम था, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर उस समय मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, और स्किल का कॉन्फिडेंस था। मेरे पास सारे इक्विपमेंट थे, तो फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। बाद में मैंने अपना फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छे खासे काम किए, फोटोग्राफी के कोर्सेज किए, वेडिंग के कुछ मैंने काम किए। उसके बाद मुझे अपवर्क से फिर से जॉब मिली, और इस टाइम मेरी जो ग्रोथ थी ऑलमोस्ट 10x थी। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस समय ये इस तरह की जॉब मिलना, और वो भी अब्रॉड की जॉब मिलना, वो बहुत रेयर था। और आई वॉज सो हैप्पी। फिर क्या, जॉब चल रही थी, सारी चीज़ें स्मूथ हो चुकी थी। जो भी बेसिक नीड होती है आदमी की, वो सारी चीज़ें मैंने हासिल कर ली थी। सब चीज़ें सॉर्टेड चल रही थी। फिर उसके बाद 15 फेब 2025 आई लूज माई जॉब। चीज़ें फिर से सैड हो गई थी। मैं एक्चुअली पैनिक नहीं बोल सकते, पर मैं सैड हो चुका था कि यार क्यों, मतलब 2 से 2.5 साल काम करने के बाद भी मतलब मुझे निकाल दिया गया। वैसे करियर की जो ग्रोथ है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ओके चल रही थी, मतलब सब अच्छे से चल रही थी। पर एक चीज़ मुझे अभी भी मिसिंग लग रही थी। मैं यूट्यूब पर कंटेंट डाल नहीं पा रहा था। मैं ट्रैवल करना चाहता था, मैं एक्टिवली ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। जो मेरे दिल से जो कुछ चीज़ें निकलती है, जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प द एनजीओ, मैं वो नहीं कर पा रहा था। मैं कंटिन्यूअसली जॉब में स्टक था। पर इस समय भैया जी मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग फुल कॉन्फिडेंट कि मुझे अगर काम ढूंढना है तो मुझे मिल जाएगा। और मुझे अभी क्लियरिटी सारी चीज़ों के बारे में कि मुझे अभी क्या करना है। तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्यों शेयर की, तो सबसे पहले मेरी ये लर्निंग रही है कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको आपके स्किल के ऊपर फुल ऑन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए। और मैं आपको यही बता सकता हूँ कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है। आप जब वर्क हार्ड करते हैं ढूंढने के लिए, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हैं कुछ चीज़ पाने के लिए, आप वो मिल जाते हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। द सेकंड लर्निंग इज नो योर रनवे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रनवे? आपको पता होना चाहिए कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस इतने इतने हैं, मेरे ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं, मुझे मंथली इतना आना ही चाहिए। या फिर मंथली आपके पास कितने महीनों का बैकअप है, उसके ऊपर आपका डिसीजन बेस होना चाहिए। थर्ड चीज़, ये जो आपको गैप मिला है ना भाई, उसका आप स्मार्टली यूज़ कीजिए। आप मतलब फॉर मी पर्सनली, मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ, आपको भी पता है। और 10 डेज का जो लॉन्ग कोर्स होता है, वो मैं कर नहीं पा रहा था जॉब के कारण। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं वो 10 दिन का कोर्स बुक करूं और मेडिटेशन करूं। मे बी आपके केस में आपको बिजनेस करना है, और वो बिजनेस आप करना चाहते हो, और मतलब आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो ये बेस्ट टाइम है। स्मार्टली आप इस टाइम को यूज कीजिए। या फिर आपको ट्रैवल भी करनी हो सकती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम गाइस, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। पर अगेन आई बिलीव यू आर स्मार्ट इनफ टू हैव अ बैकअप। मतलब आपको पूरा वो कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए कि मेरे मंथली इतने इतने एक्सपेंसेस है और मेरे पास इतना इतना बैकअप है। आई एम श्योर कि आपको स्टॉक के बारे में पता होगा, या फिर आपको पता होगा कि आपकी सेविंग्स को कहाँ पर रखें सो दैट यू कैन अर्न रिटर्न्स। आपके पास इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस होने चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें, अगर आपको इस बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे बताइए कमेंट में। मैं आपको मेरे खुद के एक्सपेंसेस में किस तरह से मैनेज करता हूँ, और कौन सी जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के रखी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको उस वीडियो में जानकारी दूंगा। अब पता ही मुझे अगर आपको वो चाहिए तो। एंड द लास्ट थिंग इज द फैमिली। आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इन माई केस आई एम सुपर लकी। मेरे फैमिली के अंदर मेरे मदर फादर, उनके कुछ भी एक्सपेंसेस मैं उठाता नहीं हूँ। माई मदर इज रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। सो इन माई केस आई एम सुपर लकी।
वो कभी भी मुझे फाइनेंशियली बर्डन डालते नहीं है, या फिर इनकेस मेरे ऊपर कुछ इमरजेंसी आ जाए देन दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो नो योर फैमिली। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप आपके अर्ली 20s में हो तो नेवर हेजिटेट टू आस्क योर फैमिली। मतलब आप फैमिली से पैसे मांग सकते, फंड मांग सकते, उसके ऊपर आप हिचकिचाए नहीं कि यार घर से क्यों पैसे मांगू। अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, आप मतलब पूछिए, क्योंकि फैमिली इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। तो लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि यार दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ। मतलब ये चीजें, मतलब लाइफ कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं है भाई। आपको अनसर्टिनिटी आएगी, आपको मतलब दिक्कतें आएगी जिंदगी में, और आपको इन सारी चीजों से लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसी को जिंदगी कहते हैं यार, इसके ही मजे लेने हैं। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर आपके कुछ भी सवाल हो, या फिर आपको मेरे बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आप सिंपली मुझे धीरज बोर से ब्लॉग्स यहाँ पर DM कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, और मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा। और बाय द वे, फॉर मी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस अगेन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मतलब फुल टाइम ट्रैवल अगेन, एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, दैट्स ऑल। एंड फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड योरसेल्फ। थैंक यू।